तो आज हम बात करने वाले हैं कि पुलिस आपके फ़ोन को कैसे ट्रेस करती है या कैसे ट्रैक करती है। दोनों का एक ही मतलब है। कैसे वो पता कर सकती है कि आप कहाँ हो, आपकी लोकेशन क्या है, आप क्या कर रहे हो। तो इस चीज़ की ज़रूरत कब आती है, इस चीज़ को ज़रूरत क्यों किया जाता है, तो बात इस पर करते हैं। तो देखिए, अगर तो किसी क्रिमिनल को या किसी किडनैपर को मिसाल देते हैं कि अगर किसी ने किसी बच्चे को किडनैप कर लिया है, तो उसकी लोकेशन को कैसे पता किया जाएगा? उसके मोबाइल फ़ोन से पता किया जाएगा। तो कोई टेररिस्ट हो या कोई ऐसा शख्स हो, ऐसा इंसान हो, जिसको कि पुलिस की रियासत में होना चाहिए और पुलिस ने उसको पकड़ना है, तो पुलिस क्या करेगी? उसके मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करेगी और उसको पकड़ेगी और पुलिस को ज़रूरत है कि उसको पकड़े। तो ट्रैकिंग का सिलसिला इसी ही में काम करता है। खैर, वजह कुछ भी हो सकती है कि किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, किसी टेररिस्ट को पकड़ना है, या वैसे भी इंसान कहीं फंसा हो तो उसकी ट्रैकिंग या उसकी लोकेशन को पता करने के लिए ट्रैकिंग का जो प्रोसेस है वो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन किसी को ट्रेस करना या किसी की लोकेशन को पता करना, इसकी अथॉरिटी सिर्फ जो है वो पुलिस के पास है। और वो कैसे करती है, आज बात करते हैं उस पर। तो वो ऐसा कैसे करती है, तो बात करते हैं इस पर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक ये है कि आपके सेल फोन को या किसी टेररिस्ट के सेल फोन को पुलिस कैसे ट्रैक करती है। तो बात करते हैं शुरू, आज फिर बात करेंगे डिटेल में। चलिए, मान के चलिए कि जैसे कि एक आदमी है, उसको धमकी दी गई है फ़ोन पर। तो वो क्या करेगा? वो पुलिस से कांटेक्ट करेगा, उनसे प्रोटेक्शन मांगेगा और वो कांटेक्ट नंबर देगा जिससे उसको कॉल आई थी। तो पुलिस क्या करेगी? उस सेल फोन को ट्रैक करेगी। तो पुलिस को कैसे पता चलेगा कि वो क्रिमिनल कहाँ से कॉल कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है? तो वो उसके सेल फोन से ही पता चलेगा। कैसे ट्रैकिंग प्रोसेस काम करता है, तो बात करते हैं अब इस पर और बात करेंगे आज फिर डिटेल में। देखिए जी, जो सबसे पहला प्रोसेस या सबसे पहला तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है, वो जीपीएस का तरीका है, जो कि इंटरनेट से इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप मान के चलिए कि जो क्रिमिनल है, जिस इंसान को ट्रैक करना है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर उसके फ़ोन में जीपीएस है, तो उस इंसान को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसकी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन को भी पता किया जा सकता है। किसके ज़रिए? जीपीएस के ज़रिए। और इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस ही इस्तेमाल कर सकती है और बिना किसी मोबाइल नेटवर्क कंपनी से राब्ता किए बिना। उनके पास इतने इक्विपमेंट होते हैं कि जीपीएस के थ्रू अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो क्रिमिनल, तो वो उसको विदाउट किसी नेटवर्क कंपनी के पास जाए उस पर्सन को क्या कर सकती है? ट्रेस कर सकती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जीपीएस वाला जो प्रोसेस है, जो जीपीएस वाला तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिमिनल है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि इतने एडवांस क्रिमिनल होते हैं, ये नहीं है, लेकिन इतने नहीं होते। तो उसको कैसे ट्रेस करेगी पुलिस अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है? तो चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं पास्ट में, तो बात करते हैं जब ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन मोबाइल फ़ोन होते थे, नोकिया का 1100 और 1110। तो उनमें क्या होता था, उनमें अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपने देखा होगा कि उसमें ना आपके नियरेस्ट जिस नेटवर्क कंपनी के टावर को आप इस्तेमाल कर रहे होते थे, उसका नाम आ रहा होता था। जैसे कि अगर आप शादबाग में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लिखा हुआ आता था कि शादबाग, यानी आपके जहाँ सिग्नल आ रहे होते थे वहाँ पर। तो वो कैसे लिखा हुआ आता था, वो लोकेशन कैसे आती थी? देखिए, मोबाइल फ़ोन जो होता है वो सिग्नल्स पर काम करता है। आपका फ़ोन नेटवर्क पर चलता है और उसको नेटवर्क कहाँ से मिलते हैं? उसको नेटवर्क मिलता है टावर से। नेटवर्क टावर जो होते हैं मोबाइल, उसके थ्रू चलता है। मोबाइल टावर जहाँ लगे होते हैं, उनकी लोकेशन जो है वो रजिस्टर हुई होती है कि वो कहाँ लगा हुआ है। तो ये पता चलता रहता है कि आपका मोबाइल फ़ोन किस नेटवर्क टावर से सिग्नल ले रहा है और उसका करीबी टावर कौन सा है। और हर टावर मोबाइल कंपनी में रजिस्टर हुआ होता है। ये पता होता है कि टावर नंबर 1122 किस लोकेशन में है, किस एरिया में है। तो उस टावर को जौन सा भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, मोबाइल कंपनी को पता चल रहा होता है और उनको पता होता है कि इस मोबाइल फ़ोन में जो सिग्नल आ रहे हैं वो किस टावर से आ रहे हैं। तो उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में जाकर कि एक ट्रायंगुलर फार्मूला होता है। यानी इसमें क्या होता है कि आप
एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हो। और वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान के चलिए कि आप एक पॉइंट पर हो, आप एक लोकेशन, आप एक जगह पर हो, तो उसके आसपास के कोई से 3 नेटवर्क टावर जो हैं वो पुलिस सिलेक्ट कर लेती है या नेटवर्क कंपनी सिलेक्ट कर लेती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो टावर हैं वो बहुत दूर हों, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत पास हो। तो क्या किया जाता है कि उन तीनों टावर से कोऑर्डिनेट किया जाता है, और आफ्टर कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि देखा जाता है कि आपका जो मोबाइल है वो किस टावर के करीब है। तो वो कैसे पता किया जाता है कि आपका तीनों टावर से लोकेशन को ट्रैक किया जाता है कि आप किस टावर के ज़्यादा करीब हो और आपका मोबाइल फ़ोन किस टावर के नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात याद रखने वाली है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो हमेशा ही अपने नियरेस्ट जो टावर होता है उसके नेटवर्क को इस्तेमाल करती है। वो क्यों नियरेस्ट टावर को इस्तेमाल करता है मोबाइल आपका, कि वो जो कॉल करेगा किसी को, वो कॉल ड्रॉप ना हो, वो कॉल कटे ना, यानी कि उसकी कॉल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करे। तो इसलिए मोबाइल फ़ोन हमेशा अपने करीबी टावर से ही कनेक्टेड होता है। तो ट्रैकिंग का सिलसिला ऐसे काम करता है। सबसे आसान तरीका जो है वो जीपीएस का ही है, लेकिन मोबाइल वाला भी जो है वो भी थोड़ा ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या होना चाहिए कि सिम ऑन होनी चाहिए, इंसान को नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। बात यही है कि जीपीएस वाला जो है वो थोड़ा इजी है, वो थ्रू गूगल और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू लोकेशन का पता किया जा सकता है, जो कि आम शख्स भी पता कर सकता है। लेकिन जो टावर वाला है ट्रैकिंग प्रोसेस, वो अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास होती है। तो आज हमने बात की कि ट्रैकिंग कैसे की जाती है। तो उम्मीद है आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम डेली डोज देते रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।